में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं और अपने दादाजी के पास गई। राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं भुजा उठा करके खड़े हैं कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं। ये कौन से हैं? अरे जब व्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया था और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई मीराबाई के नेत्र बंद हुए और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी। मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं और मैं आज से नहीं इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, और वो राजा हैं। राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले, अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले, संत चले क्यों गए? अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, बाबा, ओ बाबा। संत बोले, अरे ठाकुर जी 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए। जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ बाबा, मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा से, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया। बाबा, अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना, वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधार व्यवहारे हो और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारी बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ। मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो।
महात्मा बहुत रोए। ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे, बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा। लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूधा जी ने स्वागत किया। संत ने जाति पूछा मीरा कहां है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर, गाइए, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा जागा भाग्य है तेरा, ओ जागा भाग्य है तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा लाली, अब मेरी सेवा पूरी है गई है, अब ले ये तेरे ठाकुर जी। और देते समय संत के भी हाथ कांप रहे हैं, हृदय कांप रहा है। 40 सालों से जिनकी सेवा की है अब वो किसी और को देने पड़ रहे हैं। एक तरफ मीरा अति प्रसन्न है और एक तरफ वो संत जैसे मानो अपने प्राण दे रहे हों। मीराबाई कह रही हैं आप रोइए मत, मैं आपको वचन देती हूं, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी। आप मुझे बता के जाइए कैसे नियम है, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा कैसे भाव से? रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नानेरा, मतलब अपने नेत्रों के सामने ही रखियो इनको, एक क्षण के लिए भी ये तोते दूर नहीं हो, ऐसी सेवा करियो। सेवा बड़े रखियो ने नानेरा, ओ रखियो ने नानेरा, बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, संत मीराबाई के सिर पर हाथ फेरने लगे, रो रहे हैं। अब मीराबाई हंस तो रही हैं,
पर संत के विरह को देख करके वो भी रो रही हैं और बार बार उन संत से लिपट जाती। आप चिंता मत करो, मैं बहुत भाव से सेवा करूंगी, आप बीच बीच में आते रही हो और आप आकर के देखेंगे मैं इतनी सुंदर सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगे। संत ने पहले तो सिर पर आशीष दिया और जाते जाते मीराबाई के चरणों में प्रणाम करने लगे। मीराबाई घबरा गई, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, आप मुझे प्रणाम मत करो। अरे तू बड़भागिन है, तू ठाकुर जी को नहीं लाई है कहीं से, ठाकुर जी स्वयं चल के तेरे पास आए, मुझे आज्ञा दे करके आए हैं कि मुझे उसके पास जाना है। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सो ही सुहागन जाहिरी जे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी जे। कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा मेरा, बेटी ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर तेरा, ले मेरा है गिरधर। संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहां छोड़ के मेरे पास चले गए। रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से, आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास, अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती हैं, लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना। और फिर वही लीला जो मैं कल सुना रहा था। एक दिन बारात जा रही थी, मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की? बोले हाँ। और मेरा दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है? सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कह दे ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई
मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधरलाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधरलाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधरलाल जी मीराबाई के पास आए थे, जिन महाराज जी के गिरधरलाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधरलाल जी थे तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना ना, जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? तो जब से सेवा में आए हो, अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे, और सामने से ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं। और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं। अरे मीरा मीरा मीरा, संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं। प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है। अरे मीरा, तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रहे थे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि, ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, म्हारे नैना निपट
निपट देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री, देखा रूप मदन मोहन री। पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, वारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरो टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरो शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पागलर लटके, टेढ़ा पागलर लटके, माणे नैन निपट बंक छटके, मारे नैन निपट बंक छटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, किसके? गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, हे मीरा गिरधर रूप लुभानी, मीरा गिरधर रूप लुभानी, हे मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, हरे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले